फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे हिंदी के जो आपका आज पेपर 1 का आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, उसके पेपर का हम एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपका लैंग्वेज 1 हिंदी का है। स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। देखिए आध्यात्मिक होने का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर पैसेज देख लेते हैं एक बार कि अध्यात्मक ही मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्मक आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकास से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है। देखिए किसका, विचारों की सुंदरता का वरदान। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, एक राजा को क्या और क्या किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। तो देखिए एक राजा को किस किन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, तो देखिए राजाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया होगा, अन्याय और अधर्म के भय से भयभीत ना हो। किसके, अन्याय और अधर्म के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है। देखिए कौन सा है जो राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए राजा के गुण के बारे में लिखा हुआ होगा। देखिए राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों अच्छे कर्मों में मानिए संवेदना का राजा बनिए। देखिए किसका, मानवीय संवेदनाएं, अच्छे कर्म और विचारों का। तो देखिए यहाँ पर अच्छे कर्म विचार, देखिए कहाँ पर है आपका, देखिए अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना और निर्भयता। देखिए कौन किसका नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। देखिए कौन सा उदाहरण यहाँ पर विशेषण विशेष्य का नहीं है, तो वो है आपका लक्ष्य निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य। देखिए यहाँ पर अपने मन का राजा होने से तात्पर्य मन को नियंत्रित करना। क्या है आपका, मन को नियंत्रित करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, राजा बनने के लिए किस राह पर अग्रसर होना होगा। तो देखिए कौन सी राह पर अग्रसर होना, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 अध्यात्मक। ठीक है, क्या है आपका, अध्यात्मक। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में किस चीज़ का बहुत महत्व है। तो देखिए किस चीज़ का यहाँ पर महत्व होता है, तो वो होता है लक्ष्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट है, अध्यात्मक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए कौन से प्रत्यय का यहाँ पर यूज किया गया है, तो वो है देखिए आपका अध्यात्मक। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एक प्रत्यय का यूज किया गया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। तो देखिए राजा के कौन से गुणों की चर्चा जो है वो यहाँ पर गद्यांश में की गई है, तो वह आपके शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए चलते हैं आपका कविता की तरफ। कविता में किन वीरों के यशगान के बारे में बात की गई है। तो देखिए कौन से वीरों के बारे में, यशगान के बारे में बात की गई है यहाँ पर, तो देखिए कौन से हैं, तो देखिए वो हैं यहाँ पर आपके गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संकेत है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर देखिए लगी गूंजे दशों दिशाएं वीरों के यशगान से। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है आपका, तो वो है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। ठीक है, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए हिमालय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर हिम प्लस आलय आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कविता में किस संदेश की बात की गई है। तो देखिए कौन से संदेश की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिए वो है आपका सुख से जीवन जियो। ठीक है, सुख से जीवन जीने की बात की गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, वीर का बहुवचन रूप है। देखिए वीर का जो बहुवचन रूप है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका वीर। क्या हो जाएगा आपका, वीर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है। तो देखिए कौन से महापुरुष हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, देखिए वो हैं आपके कौन से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भारत देश की क्या विशेषता है। तो देखिए भारत देश की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, देश में दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही ऑप्शन है, तो देखिए वो है आपका गत्यात्मक कौशल अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करता है। तो देखिए कौन सा है जो मौखिक भाषा के विकास में मदद करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका रोल प्ले में भाग
लेना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, आप हिंदी भाषिक अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपको क्या यहाँ पर करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? देखिए कौन सा है जो सही है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए कौन से उपागम का यहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो है आपका संरचनात्मक उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो देखिए कौन सी विधि की यहाँ पर विशेषता है, तो वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो देखिए किस तरह के पठन के लिए आप यहाँ पर प्रोत्साहित करें, तो वो है आपका गहन पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल कौन सा बोध है? तो देखिए निष्कर्षणात्मक, मूल्यांकन परक, वैश्विक या फिर स्थानीय। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका निष्कर्षणात्मक। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, तो देखिए भाषा जो है, भाषा अर्जन केवल तब घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, व्याकरण पढ़ने का निगनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? नियम प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किस प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो देखिए किस तरीके का लाभ यहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका, यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, किस टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क और सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख लेती है? इस प्रकार के मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो होती है आपकी स्कैफोल्डिंग मदद। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या कहलाता है? तो देखिए वो तरीका क्या होता है, वो होता है आपका पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, योगात्मक आकलन के लिए योजना व प्रश्न बनाना, या फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का सेशन देखिए आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।